जय श्री राम सभी को। तो आइए अब आगे कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, वेद कहते हैं उस दिन सारा तीर्थ वहां चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। जय श्री राम। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्ग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान कर जाते हैं, ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। एक बार पूरे मक भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी ज्ञानवकल्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण पकड़कर धोए और उनको आसन पर बिठाया और उनसे पूछा कि मैं आपसे एक पवित्र बात पूछना चाहता हूँ, जिससे पूछने में संदेह भी आता है और लाज और भय भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राम नाम की महिमा क्या है। शिव जी सदैव उस राम नाम को जपते रहते हैं। सभी संतों, पुराणों और उपनिषदों में भी राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया गया है। क्या यह राम वही है जो राजा दशरथ जी के कुमार है, या कोई और है? तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए मेरे ज्ञान पर विचार कर कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को जानना चाहते हो, सो ध्यान से आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनो। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनि वर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते कहते कुछ दिन बीत गए। तब विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर लौटने को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री रघुनाथ जी ने राम अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडवकन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचरते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त अवतार लिया है, अगर मैं उनके सामने गया तो सारे लोग जान जाएंगे। यही बात हृदय में सोचते सोचते उनके मन में खलबली मच गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा मन पछताता है। इस प्रकार विचार करते, परंतु कोई युक्ति ठीक नहीं बैठती।
श्री रघुनाथ जी वन में मनुष्य की भांति अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। उसी वक्त अवसर पाकर शिव जी ने राम जी को देखा। उनके मन में बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मन भरकर उनको देखा, लेकिन परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया और मन में सच्चिदानंद जी की जय हो ऐसा विचार कर वहां से चले गए। सती जी भी उनके साथ थी, लेकिन सती जी को कुछ भी समझ में ना आया। वे संदेह में पड़ गई कि सभी मुनि इनकी वंदना करते हैं, शंकर जी ईश्वर हैं, सब मनुष्य देवता इनकी ओर सिर नवाते हैं और यह एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा इनको शोभा नहीं देता। तब शिव जी ने सती जी का संदेह दूर करने के लिए उनको बताया कि ये विष्णु भगवान है जो देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। तब सती जी ने कहा कि लक्ष्मीपति और सूरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। कोई जानता है कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का संदेह उठ गया। तब भगवान ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें संदेह है तो जाओ उनके जाके परीक्षा लो। जब तक तुम लौट कर आओगी मैं यहाँ बड़ की छां के नीचे बैठा हूँ। तब शिवजी की आज्ञा पाकर सती वहां से चली गई और मन में विचार करने लगी कि मैं कैसे परीक्षा लूं। तब शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है, मेरे समझाने पर भी उन्हें संदेह है, तो अब ऐसा सती का कुशल नहीं होगा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती जी ने बार बार विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उनके मार्ग में आगे आगे चलती रही जहां राम जी और भाई लक्ष्मण जी थे। तब सती जी को राम जी जान गए कि यह सती जी ने सीता का अवतार लिया है। तब स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर उनके हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि आप यहाँ हैं तो शिव जी कहाँ हैं? आप वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? चंद्र जी के कोमल वचन सुनकर सती माता को बहुत संकोच हुआ। वो चुपचाप वहां से चली गई जहां शिव जी ठहरे थे उनके पास। तब जहां जहां सती जी पीछे मुड़कर देखती वहां वहां उन्हें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का भ्रम दिखाई देता। कहीं देवता उनकी वंदना कर रहे होते तो वह सोचते सोचते आंखें बंद कर बैठ गई। तब शंकर जी उनके सामने आ गए और उन्होंने सती माता से पूछा कि तुमने कैसे परीक्षा ली, बताओ। तब सती माता ने कहा कि मैंने परीक्षा नहीं ली क्योंकि मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप झूठ तो नहीं बोल सकते। लेकिन शंकर जी तो भगवान हैं, वह सब कुछ जान गए कि सती जी ने सीता माता का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली है। तब मन में विचार कर शंकर जी वहां से चल पड़े। तब शिवजी ने श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह में झूठ कहला दिया। सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रलभ है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती की प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ना भी नहीं बनता। प्रेम करने में बड़ा पाप है। तब शिव जी ने श्री भगवान रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया और अपने घर की ओर सती माता के साथ चल पड़े। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। हृदय में व्याकुल हो उठी। तब सती जी श्री शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। उनका एक एक दिन युग की तरह बीत रहा था। तब शिव जी समाधि लगाकर बैठ गए। सती जी अपने मन में विचार करने लगी और
सर्वदर्शी प्रभो सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। 87,000 वर्ष तक बीत शिवजी ने अपनी समाधि को ली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब